हेलो टू ऑल माय डियर लर्नर्स और मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक दूसरे अभिषेक को आपके सामने। मेरा नाम तो अभिषेक है, लेकिन साथ साथ आज मेरे साथ एक और अभिषेक है। और इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इन्होंने जो पेशेंस लेवल दिखाया है थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी वो काबिले तारीफ है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये जामिया माले से पास आउट है 2021 में। 2021 में ही इन्होंने प्री मेंस और इंटरव्यू तक ये ईएससी के गए थे। इनका स्कोर 759 रहा था और 804 कट ऑफ था, वहां पे इनका नहीं हुआ। उसी साल गेट में इनका रैंक था 2705, 2705। साथ ही साथ इन्होंने हार नहीं मानी। अगले साल इन्होंने फिर लिखा गेट और ईएससी दोनों। गेट में इनका स्कोर आया 180 और ईएससी में अगेन प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होने के बाद ये फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाए। इनका नंबर रहा 707 और कट ऑफ चला गया 756। फिर आते हैं, इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, ये डटे रहे, करते रहे। 2023 आया। 2023 में इन्होंने गेट में 277 रैंक स्कोर किया और मेरे दोस्त ईएससी क्वालिफाई किया विथ ऑल इंडिया रैंक 48 विद द मार्क्स ऑफ 805। लेकिन ये यहां पे नहीं रुके हैं, इन्होंने इस साल फिर से गेट लिखा है और इस बार इनका गेट का रैंक है 24। तो यार हैट्स ऑफ टू योर मोटिवेशन एंड हैट्स ऑफ टू थैंक यू योर सर। जर्नी। क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अपने प्रिपरेशन को इतना लंबा मेंटेन करना और ये मोटिवेशन मेंटेन करना, पेशेंस मेंटेन करना। तो अभिषेक, इस जर्नी के लिए, ये मोटिवेशन के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगी। आपको एक बैक एंड पे एक हेल्प जरूर होगा, जिन्होंने आपको बोला होगा कि करते रहो, एक ना एक दिन तो तुम फोड़ोगे। तो ओवर टू यू अभिषेक, अपनी जर्नी को यस लेके सर। मैं चाहूंगा अब आप बताओ। यस सर, मेरा एक्चुअली में फैमिली बैकग्राउंड में ये था कि मेरे पापा जो है शॉपकीपर है, और मेरे जो मदर है वो हाउसवाइफ है। और मेरे जो भाई था उनका गेट 2016 में उनका AR7 आया था, एंड ESS में AR3 आया था। तो वहीं से काफी मेरे को मोटिवेशन मिला कि मेरे को भी ESC और गेट का तैयारी करना है। तो वो एक बहुत मतलब मोटिवेशन फैक्टर था। उसे मैंने 2017 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया, और 2021 में मैंने अपना बीटेक पास करा ओके। सर। और मैं कहता हूँ सर, कॉन्स्टेंटली अगर कोई मेहनत करेगा तो डेफिनेटली इस एग्जाम में सक्सेस अचीव कर लेगा। ट्रू, बहुत सही बात है कि अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट लगाते हो तो रिजल्ट आज नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मिल ही जाता है एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर दैट। तो अभिषेक, आपने किसी भी सब्जेक्ट को अपना बेस्ट पकड़ बनाने के लिए, कमांड करने के लिए, आपने उस पर क्या क्या किया? सर मैंने सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाया। उसे मैंने गेट और ESC की PY की बहुत अच्छे से सोल्व करे। और सर जैसे मेंस की जब प्रैक्टिस करी तो उससे मेरी और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई। और मैं मानता हूँ कि मेरी मेंस की जो तैयारी थी ESC के लिए, वो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी गेट में। तो सर मैं ये भी कहना चाहूंगा स्टूडेंट को, अगर कोई ESC का कन्वेंशनल की तैयारी अच्छे से कर लेगा तो उसको कहना कि गेट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सर अच्छे से रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने रखा। जो है जैसे जैसे सोम है, स्ट्रक्चर है, उसके मैंने जो फॉर्मूलाज वगैरह थे जो मैं लगता है मैं भूल जाता हूँ, तो उसको मैं कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करता था, उसको बार बार रिवाइज करते रहता था, ताकि जो है चीजें मेरे कमांड में रहे। मैं रिवीजन में डेली जो है 3 से 4 घंटा स्पेंड करता था। तो मैं हर एस्पिरेंट को कहना चाहूंगा कि आप रिवीजन तो आप मस्ट, रिवीजन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे, नया नया पढ़ते रहेंगे, पुराना भूल जाएंगे, तो उसका कोई फायदा आपको अल्टीमेटली होगा नहीं। तो इस वजह से जो है रिवीजन प्रॉपर करना ही है आपको। और रिवीजन थ्रू जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहेगी तो आपको रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज भी करना पड़ेगा। जैसे सपोज मेरे मेरे सपोज सोम स्ट्रक्चर RCC मेरा कंप्लीट है, तो मैं हो सकता है मिक्स टेस्ट दे लूँ इनका। तो उससे क्या होगा, मेरे को अपने वीक एरिया के बारे में पता चल जाएगा, और कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ वो भी मेरे को पता चल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे सर सब्जेक्ट में पता चलेगा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरी कमी आ रही है। कहीं स्पीड में दिक्कत है, क्या पता मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर पा रहा हूँ, कहीं एक्यूरेसी में इशू है, या कहीं ना कहीं मेरा कवरेज का इशू है, तो वो आपको सर टेस्ट सीरीज से ही पता चल पाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पूरे आपके प्रिपरेशन के लिए चार पिलर है। पहला है कंटेंट, दूसरा है क्वेश्चन यस। प्रैक्टिस, तीसरा है रिवीजन यस और सर। चौथा है टेस्ट सीरीज। यस अगर सर। आप इन चारों को हर यस सर। सब्जेक्ट में बढ़िया से कर रहे हैं तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अ, अभिषेक एक यस बात सर। बताओ, अभी आपको पास हुए 2021 हो गया, 22 23 24 चल रहा है। यस सर। तो
अभी इस दौरान आपने कहीं यस ज्वाइन सर। किया, क्योंकि ईएससी का आपको ऑलरेडी रैंक 48 है, तो उससे पहले क्या आप कहीं ज्वाइन किए थे और उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, या विदाउट ज्वाइनिंग आप प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मैं विदाउट ज्वाइनिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब सच कोई मतलब मेरे को ऑफर वगैरह तो आ गए थे, लेकिन बट ये था कि मेरे को प्रिपरेशन ही करना है, तो इस वजह से वो ये पॉइंट फैक्टर क्लियर था है, सर। मुझे फैमिली यही का सपोर्ट जानना काफी था। हाँ, ईएससी में सर थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि इस बार नहीं तो 21 में नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गया था, तो कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं 1-2 साल में निकल जाएगा मेरा। तो और फैमिली का भी सपोर्ट था, तो इस वजह से मैंने सर इसी के लिए मतलब प्रिपरेशन करा। है। गुड गुड गुड। तो अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हो? ईएससी में ऑलरेडी आपका रैंक 48 है लास्ट ईयर, तो अभी कहीं से पोस्टिंग आई है आप? सर नहीं सर, अभी तो सर बस मेडिकल हो गया था, अभी तो जस्ट सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, तो मतलब अभी आप एक्सपेक्टेड है बस कि जुलाई अगस्त प्रिपरेशन में मोड आएगी। पे चल रहे हो? यस सर। राइट। तो अभी फ्यूचर को क्या टारगेट आप लेके चल रहे हो आगे? आपको कहाँ देख रहे हो अपने आप को? अगर मैं देखो, एक होता है प्रेजेंट आपको जो मिला हुआ है, एक होता है कि हम यस फ्यूचर को देखते हुए चलते हैं कि यार 5 ईयर डाउन द लाइन मुझे ये अचीव करना है। तो वहां पे अपने आप को कहाँ देखते हो? सर, एज सच सर अभी फ्यूचर का मैंने इतना कोई प्लान नहीं करा है, लेकिन बट मेरा ये था कि इंडियन सर्विस में जो डिपार्टमेंट मिलेगा, ऐसे मेरे को चांसेस है कि इंडियन डिफेंस सर्विस मिल जाएगा, तो उसी जॉब को अच्छे से कंटिन्यू करना है अभी, तो सर करंटली यही है। गुड गुड गुड। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। गेट 2021-22 आपने दिया था, 23 से एमएसक्यू ऐड हुआ। यस सर। ठीक है, 23rd यस में सर। हमको एमएसक्यू आया, 24 में आपको एमएसक्यू आया। तो ये जो चेंज आया, आप बच्चों को किस तरीके से बोलोगे कि आपको अपने क्या पढ़ने के स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना पड़ा, या आप जो पहले तैयारी किए थे उसी को आप कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आप आगे बढ़े हो? सर मैं उसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा हूँ। और सर मतलब थोड़ा बहुत ऐसे टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि मेरे को एमएसक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सर टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेगी आपको एमएसक्यू में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें सर टेस्ट सीरीज में फिर आप, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन आपको एक बार चेक करने पड़ेंगे एमएसक्यू में, तो सर वो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपकी चीज इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, पहले क्या होता था, यस बच्चे सर। सिर्फ पीवाईक्यूज देख लिए, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है, वो टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाते थे और बाकी टॉपिक को ढंग से नहीं करते थे। ठीक है, दे दे डू द लिमिटेड स्टडी इन द एवरी सब्जेक्ट, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लिया और वहां पे चले गए। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स, वहां पे ये है कि जो टॉपिक पहले कम वेटेज का था, अब उसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉर्म एंड स्ट्रक्चर में सडनली वेटेज बढ़ के आ गया है। ठीक है, तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आने लगी। साथ ही साथ अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, तो वहां पे व्हाट आई फील राइट नाउ कि बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या इस चीज में बोलना चाहोगे? सर मैं कहना चाहूंगा कि कवरेज तो आपको फोकस आपके रहना चाहिए, कवरेज तो मेरे को 100% करना ही करना है। आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले कवर कर सकते हैं, लेकिन ये माइंडसेट मत रखिए कि आप 50% सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, 60% सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे। आपको माइंडसेट में रहना चाहिए कि हमको 100% सिलेबस ही कंप्लीट करना है अच्छे से, तभी आप अच्छा रैंक अचीव कर पाएंगे, क्योंकि सर कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर आप कोई से छोड़ के जाओगे और वहां से क्वेश्चन आ गया और अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका कहीं ना कहीं रैंक पीछे ही आएगा। तो इस वजह से जो कवरेज अच्छा खासा रखिए, क्योंकि सर टाइम सफिशिएंट है। अगर आपको 10 या 11 महीने आप प्रिपरेशन में दे रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब मेजर मेजर टॉपिक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, इनका वेटेज काफी हाई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। और आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक सब बहुत ज्यादा हाई वेटेज का है, तो वो पहले कर लीजिए। जैसे सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा आपको लगता है कि स्टील है, फ्लूइड है, या ओपन चैनल फ्लो, उसको थोड़ा पहले कर लीजिए आप। इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी प्लान करें। तो एकदम सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने बोला है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है। राइट, अगर आप कंप्लीट सिलेबस करके नहीं जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप कभी भी ये नहीं सोच सकते आप रैंक ले आओगे। आप 1500 का राउंड यस सर। रैंक ला दोगे, लेकिन अगर आपको टॉप 100 या टॉप 200 में आना है, तो आपको 100% सिलेबस करके जाना ही जाना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट ईयर का अगर मैं टॉपर देखूं, तो डेट वाज अराउंड 85। इस बार का टॉपर भी 85 के अराउंड है। तो आप यस सर। सिविल का जो पेपर है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हाई नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप अब किस तरीके से रेट करना चाहोगे? सर धीरे धीरे जैसे इस बार का 2024 का पेपर था काफी ट्रिकी था, तो जैसे 2023 का जो मैंने पेपर दिया वो मेरे को काफी डिफिकल्ट लगा एज अ, क्योंकि सर काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब थोड़े आउट ऑफ बॉक्स भी थे और थोड़े से क्वेश्चन काफी टफ थे। तो इस बार जो गेट पेपर बना रहे हैं वो थोड़ा टफर साइड में जा रहा है। जैसे सर अगर मैं बात करूँ गेट 2022 की, तो 2022 में मेरा 78.89 मार्क्स था और मेरी रैंक 180 बनी।
और सर इस बार 78.4 मार्क्स पे भी मेरी रैंक 24 बन गई। तो सर मैं मान के, सर मेरे को लग रहा है कि गेट जो है अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा पेपर ट्रिकी बना रहा है। तो सर लेवल तो सर पेपर का थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। सर एमएसक्यू की वजह से भी फैक्टर आया कि कट ऑफ थोड़ा कम जा रहा है, क्योंकि एमएसक्यू में भी बच्चे काफी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो एमएसक्यू से फर्क पड़ रहा है, साथ ही साथ एक चीज और हम बोल सकते हैं कि गेट ये चाह रहा है कि ब्रेनी माइंड आए, मतलब आप रटा रटाया आके हम्म। वहां पे अप्लाई नहीं करें। और दूसरा मेरे को जो लगता है कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये गेट देखना चाह रहा है। मतलब व्हाट वी फील राइट नाउ, यस सर। कि अगर क्वेश्चन टफ आ गया, जैसे हम एक एक्सपेक्टेशन से हम अपने क्लास में गए हैं, ठीक, हम एग्जाम देने गए हैं, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन अगर नहीं आता है, तो आप सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करोगे, ये देखने के लिए। क्योंकि देखो, इट्स अ रिलेटिव एग्जाम। तो अगर वो रिलेटिव एग्जाम है, तो अगर वो मेरे लिए टफ है यस तो बाकी के लिए टफ है। अगर मेरे से नहीं बन रहा है, अगर मैं अपने बेस्ट प्रिपरेशन करूँ, तो बाकियों से भी नहीं बनेगा। तो ये चीज, ये सोच अपने मन में लाना है, और प्रिपरेशन को इस तरीके से ले जाना है कि आप जो सिचुएशन मिल रहा है आप उसको हैंडल कर पाओ। तो अभिषेक, कुछ फाइनल वर्ड जो आप बच्चों को देना चाहोगे, नॉट ओनली फॉर गेट बट फॉर ईएसई, कि टेक्निकल प्लस जीएस साथ में कैसे पढ़ना है, और कैसे आप गेट और ईएसई दोनों साथ में मैनेज कर सकते हो। यस सर, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले जो गेट है ना वो एएससी का एक सबसेट है। अगर आप एएससी का सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है। और सर ईएससी में कहना चाहूंगा जैसे जीएस का पोर्शन हो गया, तो उसमें जैसे तो आप 5 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे हो गया मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आपको करना ही करना है। और जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे हो गए क्वालिटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मटेरियल साइंस, इथिक्स वगैरह हो गए, वो सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। एंड जो है टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहना कि ईएससी में भी प्री आपका अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि टेक्निकल सेम ही है, टेक्निकल और क्योंकि टेक्निकल में आप ऑलरेडी, मैं मान के चलता हूँ सर 200 के आसपास स्कोर किया जा सकता है टेक्निकल में। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है उसमें। और सर मेंस के टाइम पे जब आप आएंगे तो मेंस में सर आपको पीवाईक्यू करने हैं, कन्वेंशन की सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड सर टेस्ट सीरीज जितनी आप देंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और सर फिर इंटरव्यू वगैरह स्टेज होगी, तो इंटरव्यू में तो सर थोड़ा आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है, आपको बॉलिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, जब इंटरव्यू कहना कहीं कल ले जाएंगे। और सर गेट के लिए मैं ये मानता हूँ कि सर गेट में टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर गेट में क्वेश्चन तो जनरली आप सोल्व कर लोगे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो सर गेट में जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना उतना आपका रैंक प्रूव होगा। तो सर गेट के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सर और मेंस की तैयारी कहीं ना कहीं आपको गेट में जरूर रिफ्लेक्ट करेगी प्रिपरेशन, ट्रू, क्योंकि वो ट्रू, प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत बार क्या होता है, हमने देखा भी है कि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस लगाते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और जब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो जब एग्जाम में, गेट के एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के कारण वो क्वेश्चन आप बना जाते हो। बहुत बार ये चीज ऑब्जर्व किया गया, और यस सर। बच्चों ने हमेशा बोला, आप भी यही बात बोल रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमेशा क्लास में भी मेंस के क्वेश्चंस करवाते हैं, और वो बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं, तब वो रियलाइज करते, सर ये क्वेश्चन में किया था, इसलिए ये चीज हमारा बन पाया। यस सर। राइट। सो दैट्स ऑल, यस सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। एंड वेरी सुन मेरा एक प्लान है कि जितने भी टॉपर्स अपने रहे हैं, एक कंबाइंड सेशन लेके विद ऑल द टीचर्स ऑफ अन अकेडमी, ठीक है, हम एक सेशन आप प्लान करेंगे, और वहां पे कंबाइंड एक डिस्कशन टाइप हम लेके आएंगे, जिसमें बच्चों को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। राइट। सो थैंक यस यू सर। वेरी यस मच, सर। एंड विल मीट वेरी सून अगेन। थैंक यू। एंड थैंक यू टू द लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं उम्मीद करूंगा इनकी जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, और आप भी अपने आप को मोटिवेट रखोगे, पेशेंस रखोगे, कि आप एक दिन जरूर अच्छा करोगे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू लर्नर्स, थैंक यू बेटा। थैंक यू।